द मोमेंट कैसे बढ़ाएं? एज इन बहुत सारे लोग ये सुनकर ना, और मैं भी इन लोगों में ही शामिल हूँ, मुझे भी दर्शन चाहिए एट सम पॉइंट। हाँ कभी भी सपनों में आ जाता या है देवता, बट व्हाट अबाउट इन द रियल वर्ल्ड? ईगरनेस, greed is the only price to pay. मतलब How greedy are you for that darshan? तो इज ग्रीड अ बैड थिंग इन दिस No, केस? no, इट्स अ गुड थिंग। it's a good thing. So greed is not bad. Greed for the right thing is good. So आपका कितना, जितना आपका eagerness बढ़ेगा वो दर्शन के लिए, how intensely you are longing for that darshan, उतना जल्दी होगा वो, कैजुअल वे में नहीं। एंड जब आप नाम जप भी करें, डू इट विद दैट भाव दैट कृष्णा आई वांट टू सी यू। नाम में ऐसी शक्ति है, नाम बीज की तरह है, सब कुछ प्रकट करता है वो। कैन आई टेल यू वन मोर स्टोरी, रियल इंसिडेंट इधर का। एक जस्ट टू शो ईगरनेस जब बढ़ता है, फिर हम कोई भी हों, भगवान खुद चल के आते हैं। एक गोवर्धन डाकू नाम से थे एक, वृंदावन में कुछ सालों पहले। गोवर्धन में रहते थे, घना जंगल था। तो एक बार ऐसे ही घूम रहे वृंदावन में और एक कथा चल रही थी। तो एक कथाकार कथा कर रहा है, कृष्ण बलराम जब गायें चराने जाते हैं, उनके शरीर पे इतने सारे आभूषण होते हैं, हीरे जवाहरात मोती बेशकीमती। तो ये तो डाकू है। अभी वो डाकू जो हो वो तो अपने मतलब की बात ही सुनेगा ना। कई बार हम जब लिसनिंग करते हैं तो अपने मतलब की बात सुनते हैं। बोला अच्छा हीरे मोती, तो इनको लूटना ठीक रहेगा, ज़िंदगी भर डाका डालना बंद करना पड़ेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो वो ढूंढने लगा, अच्छा कृष्ण बलराम कहाँ मिलेंगे। उसको नहीं पता कृष्ण बलराम कौन है, वो कथा में सुना रहा है। उसको लगा है इधर के बच्चे कोई, तो पूछने लगा सबको कृष्ण बलराम कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने बोला अरे कृष्ण बलराम वो तो नंदगांव में है। ब्रज में लोग ऐसा रहते हैं जैसे कृष्ण बलराम हैं, उनका वो भाव नहीं है कि थे, आज भी हैं। तो वो नंदगांव आ गया, लेकिन वो 24 घंटे यही प्लानिंग कर रहा है कि कृष्ण बलराम कैसे लूटूं ले। लेकिन 24 घंटे में क्या हो गया, स्मरण हो गया उसका। वो सोच किसके बारे में रहा है, कृष्ण बलराम के बारे में। तो स्मरण हो गई उसकी अवस्था, और जितना वो सोचता रहा उतना उसका ईगरनेस बढ़ता गया। भले ही डाकू के रूप में सोच रहा है कब मिलूंगा, कब मिलेंगे ये बच्चे मुझे, लेकिन वो ईगरनेस इतना उसका बढ़ गया कि एक समय आने पे वो जो थ्रेशोल्ड था क्रॉस कर गया वो। नाउ इट बिकेम अ ट्रांसेंडेंटल ग्रीड टू सी कृष्ण बलराम विदाउट नोइंग हु दे वर। कृष्ण बलराम दिन रात खाली कृष्ण बलराम कर रहा है, कब मिलेंगे। वो ईगरनेस एक दिन उसका ऐसा बढ़ गया कि सामने से कृष्ण बलराम ने दर्शन दे दिया, गायें चराते हुए जा रहे हैं उसी रूप में जैसा उसने सुना था। और हीरे जवाहरात मिल गए, चल जल्दी सब कुछ निकालो। तो कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, यशोदा माई हमको डांटेगी, नहीं नहीं जल्दी लाओ, नहीं 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 दे सकते। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही कृष्ण के संग में आया वो, तो प्यूरिफिकेशन हो गया पूरा, हार्ट शुद्ध हो गया। बोला अच्छा ठीक है मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही उसके मन में शुद्ध हुआ तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है ले लो सब। और ये बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोले अरे अभी तो मांग रहे थे तुम। कृष्ण भी नाटक करते हैं भाव के अनुसार, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो बोले इतना क्यों फिर ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, अभी दे रहा हूँ तो ले नहीं रहा है। बोले नहीं अभी कुछ इच्छा नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही इच्छा है कि रोज़ जब जाओ तो मुझे थोड़ा हाय हेलो करते हुए जाना, दिखते हुए जाना, रोज़ मिल लिया करो इधर ही। ऐसा भाव हो गया। कृष्ण बलराम बोले ठीक है। तो ये सीधा गया वो साधु के पास, चरणों में पड़ गया, आपके कारण दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए बोलता है, कृष्ण बलराम के। है वो तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसा कोई है नहीं। तो कथाकार करने वाले को श्रद्धा नहीं है। बोले नहीं हुआ है। बोले ऐसा तो दिखाओ। लाया, कृष्ण बलराम दिखे, इस डाकू को दिख रहे हैं, इसको नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज श्रद्धा नहीं है, ग्रीड नहीं है कुछ। लेकिन इसने इतना प्रार्थना किया कि इसके कारण ही तो आपके दर्शन हो, प्लीज़ प्लीज़ दर्शन दो। तो कृष्ण जो है ना अपने भक्त की बात मानते हैं, भले ही हम क्वालिफाइड हैं कि नहीं। लेकिन कृष्ण ने बार बार कहा है शास्त्रों में कि मेरे भक्त का भक्त मेरा असली भक्त है। कि हम कभी भक्त बन पाए ना बन पाए चलेगा, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के किसी भक्त की सेवा कर रहे हैं, उनको प्लीज़ कर रहे हैं, तो कृष्ण हमको पहले दर्शन देंगे, उस भक्त को बाद में। ऐसा सिस्टम है। सो फिर उनके कहने पे कृष्ण ने उसको दर्शन दिया, नहीं फेंटेड, उसको विश्वास ही नहीं था पहले। तो ये ईगरनेस ऐसा था, जब ये ईगरनेस बढ़ जाता है, आपके जिस भी डीटी को आप वर्शिप करते हैं, जब वो एक पीक पे पहुंचता है, व्हेन द सेपरेशन रीचेस इट्स पीक, देन देयर इज यूनियन विद द डीटी।
मेरे लिए लेसन यहाँ ये है कि ह्यूमन इमोशन फ्यूल्स स्पिरिचुअल ग्रोथ. ट्रू, यस. तो उसको जब रीडायरेक्ट कर दिया जाए स्पिरिचुअल रेल्म की तरफ, सेम इमोशंस लेकिन रीडायरेक्ट करो भगवान की तरफ, डीटी की तरफ, मिल जाएगा आपको रिजल्ट. शायद ये जो ह्यूमन इमोशन है जिसका नाम है लस्ट, it's a false simulation of this exact True. emotion. Yes. Lust actually is translated as kama. Kama means desire, obsession about something. It's not simply related to some physical intimacy. It is all about obsession about something, anything material. क्योंकि देखो हम सब ये जानते हैं कि lust can lead to your own destruction. True. That's what life teaches you, that's what shastras teach you वगैरह. Hmm. शायद लस्ट हमारे बॉडी के अंदर इस वजह से है ताकि हम वो वाला भाव समझ सके ज़्यादा. Yes. Am I right? Yes. And I think as you grow older, you're supposed to change your equation with lust. Yes. So भागवत में ये नारद जी कहते हैं, काफ़ी सारे डिवोटीज के एग्जाम्पल देते हैं, how they achieved Krishna's favor. So he says, Hiranyakashipu achieved Krishna's favor through anger. He was very angry with Krishna and he was remembering Krishna in anger. So he got liberated. So whichever way you remember Krishna, you get purified. Then he gives the example of Pandavas. He said, you have achieved your favor through your friendship. And then he gives the example of gopis. They achieved Krishna through their lust. But that lust is not the kind of lust which we think about in the material, but it's called transcendental lust, that obsession. Unka obsession aisa tha that we want Krishna only. So any emotion can be redirected towards your deity, worshipable Lord, then it becomes perfect. Even envy? Yes, envy also. Envy, I've heard that envy is one thing which we cannot actually use in Krishna's service. लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं अगर envy use करना ही है, so use it, which is not something which saintly people actually use. If you want to be, anger, it is used. Anger can be used against those who blaspheme God, who blaspheme devotees. But envy is one emotion, like Shishupal. He was always thinking of Krishna in envy. He also got liberated, yes. So envy में भी अगर कोई भगवान का स्मरण करता है तो उसका कल्याण हो जाएगा. I'm not particularly talking about envy, but मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई भी negative emotion है, मैं एक practice follow करता हूँ. And for me it's usually anger. Very angry person since childhood. But the way I've been able to process it over time is मैं ऐसे visualize करता हूँ कि मैं उस emotion को लेकर अपने deity के पैरों पर रख रहा हूँ. That's the best way to do. जो भी है कृष्ण अर्पणम, कि भगवान ये मेरा envy है आपके चरणों में, आप ही संभालो, ये मेरा anger है. That's the best way to deal. लेकिन ये याद रखिए कि जब तक these are disease of the heart, तो heart को clean करना ज़रूरी है. तो yes, this is one way that as soon as envy pops up, anger pops up, we immediately remember our deity. So that way, every time you do that, you will get stronger to deal with it. And next time when you're in that situation, you will be in a much better position to deal with it. So yes, this is a very, very positive way of dealing, that you're offering everything at the lotus feet of your deity. And if you keep doing that, one day you will become free from these emotions. Like, especially Krishna Bhagwan को भोग क्या चढ़ाया जाता है अक्सर? Ideally, Krishna eats everything. We don't offer onion, garlic, obviously no non-vegetarian food, no mushroom also, but anything vegetarian, and sattvic bhojan. Sattvic means anything can be offered as long as these things are other items which I mentioned, they are not present in the bhoga. Makhan? Makhan, yeah. Makhan would be a good one. Yeah, anything. I'll tell you where this question is coming from. मैं हाल ही में माँ काली को पूजने लगा हूँ और एक्चुअली उन्हें हिबिस्कस फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं जो बॉम्बे में नहीं मिलते आसानी से. आई ऑलवेज विजुअलाइज गिविंग अवे माय रेड फ्लावर and it usually contains my anger or my heated emotion. Okay. And on some level I also feel she accepts it. And helps me transform that into something positive. तो similarly मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों के पास मक्खन नहीं है चढ़ाने को, what emotion should they put in that virtual makhan? So Krishna has made it very simple. In the Gita he says patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati.
Even if you have nothing, you can offer me a little fruit or some water or a leaf or some patram pushpam, a flower, a fruit, a leaf or some water. अब ये तो आदमी कहीं से भी ला सकता है. कुछ नहीं कर सकते ना, just offer one thing which is most dear to Krishna, a tulsi leaf. Krishna becomes that devotee's property who offers him little water and a tulsi leaf. ये एक श्लोक आता है एक उपनिषद में कि भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को बेच देते हैं जो उनको तुलसी और थोड़ा जल अर्पण कर दे. तो जितना आसान कृष्ण का सेवा है उतना किसी का नहीं है. ही जस्ट प्लीज. भागवत में आता है कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं है आपके पास तो एक हरी घास ला के भगवान के सामने रख दो. इफ दैट्स द ओनली बेस्ट थिंग यू हैव. बट द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज भक्त्या, लव, प्रेम, जो आपका भाव है. हाँ, भाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप भाव से कुछ भी अर्पण करो. और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, चलो ये चीज़ें भी नहीं है, आप बैठ के मन में ऐसा संकल्प करो कि आप वो भगवान को ऑफर कर रहे हैं, वो भगवान के सामने प्रकट हो जाएगा. पता है, मैंने ना बहुत सालों पहले एक प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा था. इट्स कॉल्ड जापानीज टी मेडिटेशन, जहाँ वो चाय बनाते बनाते मेडिटेट करते हैं. और ये मैं समझ नहीं पाया, बट एज के साथ ये मैं समझाऊँ कि जब आप भोग चढ़ाते हो, आई थिंक वन ऑफ द मिस्टेक्स इज ऑफरिंग भोग मैकेनिकली. आप जब भोग ऑफर कर रहे हो, एटलीस्ट इन दैट मोमेंट अपने दिमाग को वहीं लाओ and offer it with everything you have. I think people know this, but especially जब आप एक intermediate stage तक जब पहुँचते हो तब चीज़ें मैकेनिकल होने लगती हैं. The most important thing is the emotion, I feel. यही भाव जो आपने कहा, भाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप ध्यान से, जैसे मान लीजिए आप खाने को बैठे हैं और आपको कोई खाने लाया, ये ले ये ले ये ले, कैसा लगेगा आपको? सो कृष्णा इज़ ए पर्सन, लेकिन कोई ऐसा प्रेम से रख रहा है, तो you can feel that emotion. So you will also appreciate that seva and you will connect with that seva. You will eat nicely. अगर कोई आपके से ये ले खा ले, ये ले ये ले, और कोई भाव ही नहीं है. प्लस आप जो ये कह रहे हो कि भाव के साथ ऑफर करना होता है, ये भी एक एक्शन है इन द यूनिवर्स, एंड एवरी एक्शन ये तो सबसे बड़ा है ना. इंटेंशन इज द की. आप किसी के साथ भी बात कर रहे हैं तो वाइब्स नेवर लाई, एनर्जी डजंट लाई. अगर आपका भाव नहीं है ठीक, तो डू यू थिंक इवन इफ यू आर स्माइलिंग द पर्सन विल एंजॉय, अप्रिशिएट? नहीं, वो तो निकल के आता है. तो सब कुछ तो भाव ही है. इसीलिए कृष्ण को क्या कहा जाता है? भावग्राही जनार्दन. वो सिर्फ भाव ही ग्रहण करते हैं, वस्तु नहीं. तो अगर वस्तु में भाव नहीं है, इसीलिए कहते हैं दुर्योधन का भोग ना भायो, रूखो शाक विदुर घर खायो. दुर्योधन ने कृष्ण को बुलाया जब गए हस्तिनापुर, तो उसको लगा एक मायावी है, अपनी तरफ कर लेता हूँ. उसको नहीं पता था भगवान है, कभी भक्ति है नहीं, तो भगवान को पहचान नहीं पाया. तो सोने चांदी के बर्तनों में भगवान के लिए 56 भोग रखा. तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही कृष्णा ने, महाभारत में आता है. तो जब इनवाइट किया तो कृष्ण कहते हैं, देखो दुर्योधन, आदमी किसी के घर भोजन 2 ही कारणों से करता है. एक कि अगर वो थोड़ा दुखी हो तो कर लेता है भोजन जाके, या फिर जिसके यहाँ भोजन करने वाला है उसके मन में प्रेम हो हमारे लिए. तो ना तो मैं दुखी हूँ किसी कारण से, और ना ही तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है, तो कोई कारण ही नहीं है भोजन करने का, भले ही 56 भोग बनाया. एंड देन कृष्णा गोज टू विदुर जीज हाउस. उसमें विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी उनकी पत्नी. तो उन्होंने देखा, अरे कृष्ण आया, वो तो उसको समझ में नहीं आया कैसे वेलकम करे. माँ का भाव था, बिठाया कृष्ण को एक आसन पे और घर में कुछ केले रखे थे, वो खिलाने लगी कृष्ण को. कृष्ण को देखे जा रही है, कृष्ण के मुख को, और रोए जा रही है. और कृष्ण उनको देख के वो रो रहे हैं, उनका प्रेम देख के. तो अचानक से थोड़ी देर बाद विदुर जी आते हैं और वो देख के ही वह शॉक्ड, क्या कर रही है तू? तो तब जाके विदुरानी ने देखा कि जब केला खिला रही है तो केले का छिलका फेंकना होता है और केला खिला रहे. तो केला फेंक रही थी और छिलका खिला रही थी कृष्ण को, और कृष्ण खा रहे हैं प्रेम से, क्योंकि भाव टेस्ट करते हैं वो. तो हमारे पास कुछ भी नहीं. अगर ऐसा ही होता
कि अगर ऑपुलेंट चीज़ें ही भगवान को दे सकते हैं तो इतने बड़े बड़े डिवोटी के एग्जाम्पल हैं। सुदामा है, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, भगवान ने स्वीकार किया, एक सूखा सड़ा हुआ पोहा खाया और उसके बदले में क्या दिया भगवान ने सुदामा को। और कुछ राजाओं के भी एग्जाम्पल हैं। तो भगवान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप राजा हैं या रंक हैं, आपका भाव क्या है।